तो जैसा कि हमारी क्वाड्रेटिक की क्लास चल रही है स्मूथली, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी चैप्टर में अच्छी चीज़ें हैं सारा का सारा कलेक्शन करके आपको दे सकूँ, खास आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ ना, इसलिए तो आपके लिए ही मैं ये क्वाड्रेटिक की क्लास रखी हुई है। और क्वाड्रेटिक में एक नया टॉपिक हमारे पास आता है, सब टॉपिक बोलेंगे इसको, और वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्लैक से कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन ऑफ रूट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जेई मेंस में भी उसका क्वेश्चन पूछा जाता है और एडवांस में भी पूछा जाता है। मेंस में भी हमें लगेगा कि यार इसका तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा कभी कभी हो जाता है, तो हमें लगेगा इसका तो कैलकुलेशन रहती है, ये कैसे पूछा जाएगा। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए ना कि कोई क्वेश्चन एक ऐसा भी वो दे देते हैं जो 1 मिनट या आधे मिनट में भी सॉल्व हो सकता है, तो फिर उसको भी करना है और उसका जो टाइम बचता है वो इसमें यूज करना है। तो ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से हटा दे कि लोकेशन ऑफ रूट्स हमारे जेई मेंस से नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, 2-3 केसेस बनेंगे, उनको मर्ज करना पड़ेगा और उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो मेंस का हो या एडवांस का हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन लिख लीजिए हेडिंग में नेक्स्ट लोकेशन ऑफ रूट्स। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इसमें क्वेश्चन करेगा कि वो दोनों रूट्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कम है, वो दोनों रूट जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर से कम है या ज्यादा है, या वो पर्टिकुलर नंबर उन दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है, या दोनों रूट्स उसके पॉजिटिव हैं, दोनों रूट्स नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। 9 केसेस है टोटल, वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस लिख लेते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में हेडिंग डाल के इंटरवल इन व्हिच रूट्स लाई। लेट कर लेते हैं, लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें abc जो है वो रियल नंबर होगा और अल्फा बीटा जो है वो उसके रूट्स होंगे। लिख लेते हैं, लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन f of x equal to ax square plus bx plus c equal to 0। a b c जो है वो रियल नंबर है और ये हमें तो पता ही है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx equal to 0। यहाँ पर और हम एक दो नंबर ऐड कर लेते हैं जो अभी यूज करेंगे उनका, तो हमको समझ में आएगा। k k1 k2 ये भी हम अभी इंट्रोड्यूस कराएंगे क्या है, अभी लिख लेते हैं यहाँ पे k k1 k2 आर रियल नंबर, बस इतना लिख लेते हैं। ठीक है, k k1 k2 जो है अभी हम यूज करेंगे, तो ये एक रियल नंबर है। जैसे मैंने बोला ना कि दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो उनके बीच में k लाई करेगा, k उनसे बड़ा होगा या k उनसे छोटा होगा। इस तरह के 3 केसेस हैं हमारे पास, स्टार्टिंग जहां से करनी है हमको। तो केस फर्स्ट लिख लेते हैं, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में लिख लेते हैं कंडीशन फॉर, राइट डाउन कंडीशन ऑफ नंबर k, कंडीशन ऑफ नंबर k, कंडीशन ऑफ नंबर k इफ both roots of the equation are less than unity। both roots of the equation are less than unity करते हैं, या पहले एक काम करते हैं, if condition for a number k if both roots of the equation are less than k कर लेते हैं हमें। फिर इस k की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले लेते हैं। अभी हमने ले लिया कि उस k के लिए कंडीशन बनाने जा रहा है जिसमें जो दोनों रूट्स हैं वो लेस देन k, मतलब k जो है वो सबसे बड़ा होगा, अल्फा से भी बड़ा होगा और बीटा से भी बड़ा होगा। ग्राफिकली इनको समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकली इनको जो दो ग्राफ है वो बना लेते हैं हमारे पास। एक हमारा ये हो गया जब a ग्रेटर देन 0 है, और एक दूसरा ग्राफ हमारा हो गया ये जिसमें a जो है वो लेस देन 0 है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर से बनाते हैं, और ये हमारा a लेस देन 0 के लिए, ये हमारा अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, और ये प्लस इंफिनिटी, ये 0 हो गया, इधर माइनस इंफिनिटी, 0 अल्फा बीटा प्लस इंफिनिटी,
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर उसने बोला है कि एक रूट जो है वो एक नंबर कंडीशन फॉर नंबर के एक के नंबर है जो है दोनों से बड़ा है, तो उस के की पोजीशन क्या होगी? यहाँ अल्फा और बीटा के बारे में चाहे तो हम लिख लेते हैं कि अल्फा जो है वो छोटा है और बीटा जो है वो बड़ा है। तो के कहाँ पर लाई करेगा? के कहीं यहाँ पर लाई करेगा, तो ये जो वैल्यू होगी ये के होगी यहाँ पर, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी उसका नाम हो जाएगा एफ ऑफ के। क्यों? क्योंकि ये y की वैल्यू होगी, y एक्सिस में जा रहा है, x की वैल्यू x इक्वल टू k में y की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ k हो जाएगी। ठीक है, अल्फा और बीटा में 0 है क्योंकि अल्फा और बीटा में रूट्स है, तो ये x एक्सिस को कट करेंगे। यहाँ पर इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमने डिराइव किए थे, वो यहाँ लिख देता हूँ -d/2a -d/4, तो वो यहाँ पर कहीं लाई करेगा -b/2, क्योंकि इसकी वैल्यू में जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे? केस कंबाइन करते हैं। क्या क्या केसेस होंगे यहाँ पर भी के के बारे में बना देता हूँ। इन दोनों को जो जितने केसेस सेटिस्फाई करेंगे वही हमारे कॉमन केसेस हो जाएंगे और उन्हीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो केस फर्स्ट हम कर लेते हैं। केस फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, क्या हम बोल सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा? ये कंडीशन को कैसे पता चली? क्योंकि उसने खुद दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों रूट्स सेम हो जाए, तो b ग्रेटर देन भी 0 हो सकता है, इक्वल टू भी 0 हो सकता है। वो इसको भी, जो भी हम केस यहाँ बनाएंगे वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों को जब सेटिस्फाई करेगा तो दोनों को मर्ज कर देंगे और वो कॉमन केस यहाँ पर लेके चलेंगे, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हमको आइडिया हो जाएगा, फिर हम तो बस धन्यवाद आंसर दे देंगे। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? तो हमने क्या किया? हमने देखा कि भाई दो रूट्स मिल रहे हैं तो d की वैल्यू, और वैसे भी बात यहाँ पर रूट्स की हो रही है तो d लेस देन 0 का तो चांस ही नहीं है, चाहे जितने भी केस ले लो, क्योंकि जब ये बोल रहा है कि लोकेशन ऑफ रूट्स, तो रूट्स का रूट्स मिल रहा है, रूट्स या तो इक्वल हो गए या तो ग्रेटर देन, मतलब दो अलग अलग रूट्स होंगे। लेस देन 0 का तो चांस ही नहीं कि दोनों रूट्स मिलेंगे, तो फिर लोकेशन ऑफ रूट्स की कहानी क्यों चलेगी? तो फिर हमने यहाँ पर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लिया। सेकंड केस क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होंगे दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? क्या हम बोल सकते हैं कि जो k और -b/2 में अगर हम कंपेयर करें तो -b/2 और k में किसकी वैल्यू बड़ी होगी? तो k ग्रेटर देन -b/2। और थर्ड केस हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? थर्ड वाला केस जो है हमारा वो बन जाएगा k, फर्स्ट हो गया d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेकंड हो गया k ग्रेटर देन -b/2 और थर्ड है f ऑफ k। ये कंडीशन जो सेकंड वाली है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, और यहाँ पर भी -b/2 होगा जो कि k से बड़ा होगा, जो कि k बड़ा होगा क्योंकि k की वैल्यू बड़ी है ना, कि आगे जा रहा है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। थर्ड केस में a f ऑफ k, f ऑफ k की वैल्यू पॉजिटिव है और a की वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर k की f ऑफ k नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर भी a ऑफ k ग्रेटर देन 0 होगा और यहाँ पर भी a ऑफ k ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये तीन केसेस जो है हमारे आंसर देंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी क्वाड्रेटिक गिवन होगी वो बोल देगा कि एक नंबर 2 है या 3 है जो इन दोनों रूट से बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहला केस d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दूसरा केस यहाँ पर ये ध्यान रखें ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों ही पॉसिबल है क्योंकि दोनों सेम भी हो गए तब भी f ऑफ k आगे रहेगा। दूसरा केस k और -b/2 में k हमेशा बड़ा होगा -b/2 से, और a f ऑफ k ये इंपॉर्टेंट केस है, a पॉजिटिव f ऑफ k पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, a नेगेटिव f ऑफ k नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव। तो इसका मतलब a f ऑफ k भी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जो क्वेश्चन हमें मिलेगा उससे इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे और इन तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा, इसका केस फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, इन तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिख लेते हैं तब ज्यादा बात क्लियर होगी। लिखते हैं क्वेश्चन।
इसको इरेज कर देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा वो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या क्या लिया हुआ है। हमारे पास एक केस मिल गया है, एक मिला था हमको कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है, दूसरा मिला हमको माइनस b अपॉन 2 है वो k से छोटा होगा, और तीसरा मिला है हमको a f ऑफ k की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। ये मैंने यहाँ पे रख लिया क्योंकि मैंने उसको इरेज कर लिया हुआ है तो हमारे दिमाग से स्किप न कर जाए, तो ये हमने 3 पॉइंट यहाँ नोट कर लिए। और वैसे भी अगर डायग्राम बनाएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट आने वाले हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि एक जो है हम क्वाड्रेटिक लेट करेंगे, उसको इन तीनों से सेटिस्फाई कराएंगे और इन तीनों से सेटिस्फाई करा के जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा वो निकाल देंगे। तो लिख लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which both roots of the equation x square minus mx plus 1 equal to 0 are less than unity। क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू बताइए जिसके लिए जो ये क्वाड्रेटिक है इसके जो रूट्स मिलेंगे, बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर लेस देन यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या हो गया कि 1 से कम होने चाहिए। वो जो दोनों रूट्स हैं यानी k की वैल्यू हमको पता चल गई, k की वैल्यू क्या हो गई 1। एक सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं याद करने के लिए। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 1, तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो f ऑफ 1, ये अल्फा और ये बीटा, और यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा हमारा वो इस टाइप का अल्फा और बीटा, और यहाँ पर ये f ऑफ 1। बस उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है माइनस b अपॉन 2, यानी यहीं पर आएगा, और k यहाँ पर यानी ये 1 यहाँ पर है। मैंने बोला है ना कि 1 यहाँ पर आना चाहिए, 1 यहाँ पर है। बोथ रूट्स आर लेस देन यूनिटी, 1 से कम है दोनों रूट, तो 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये 1 आ गया। तो इन तीनों की वैल्यू हम निकालते हैं। तो पहले हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक हमारे पास गिवन है x स्क्वायर माइनस mx प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक हमको गिवन है। अब हम इसका d फाइंड आउट करेंगे। तो d की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मींस m स्क्वायर माइनस 4ac 1 है, और ये जो मिलेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, m प्लस 2 और m माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 2 और माइनस 2 यहाँ पर रखने के बाद प्लस माइनस प्लस प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन टू 2 प्लस इंफिनिटी। ये हमारा केस फर्स्ट जो था इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट था, उसकी वैल्यू आ गई। सेकेंड वाला जो था वो लिखा हुआ है माइनस b अपॉन 2 है लेस देन k, और k की वैल्यू 1 है। तो b कितना है? b की वैल्यू है माइनस m, तो प्लस m अपॉन 2, a की वैल्यू तो 1 है, लेस देन 1 यानी यहाँ से आ गया m लेस देन 2। m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन इंटरवल पे। और थर्ड केस क्या है? a f ऑफ k, a की वैल्यू तो 1 है, f ऑफ k, a f ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस m प्लस 1। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लें तो a की वैल्यू 1, f ऑफ 1 है 1 माइनस m प्लस 1, 1 माइनस m प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि ये आ गया हमारे पास 2 माइनस m ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई m लेस देन 2, सेम आ गई m लेस देन 2, यहाँ पर भी आई थी और यहाँ पर भी आ गई। तो m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन इंटरवल है। अब इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को देख लेते हैं ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास आया माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। यहाँ पर प्लॉट करके वैसे मैं दिखा देता हूँ, लेकिन हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा कि यहाँ पर जो वैल्यू है प्लस 2 है और माइनस 2 है, तो ये 2 हो गया, ये प्लस इंफिनिटी और यहाँ माइनस 2 है। अब उसने बोला है यहाँ माइनस इंफिनिटी है, पहला माइनस इंफिनिटी से माइनस 2
माइनस इन्फिनिटी से -2 अगर हम लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से -2 ये और 2 पे क्लोज है -2 पे और 2 से क्लोज से लेके इन्फिनिटी तक, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस हमारा क्या रहा है m लेस देन 2, m लेस देन 2 यानी m की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक लेकिन ओपन इंटरवल में है। और थर्ड भी है ये ना माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक ओपन इंटरवल को हमने सर्कल से ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से हॉलो बना दिया है। तो इन तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन है वो तीन कॉमन इंटरसेक्शन कौन कौन सी लाइन को दे देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये देखिए, ये तीनों कॉमन इंटरसेक्शन में हो रही और 2 की वैल्यू क्लोज में आ रही है क्योंकि 2 तो क्लोज था और ये जब 2 तक गया तो -2 तो इसमें भी क्लोज है और इसमें भी -2 क्लोज होगा। तो हमारा जो आंसर है वो कॉमन इंटरवल जो हमारा ये है, तो हमारा आंसर हो जाएगा m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 तक, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में। तो अगर m की वैल्यू ये हो जाती है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 क्लोज्ड इंटरवल में, ये हमारा आंसर हमको दे दिया जाए। बात क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए। केस सेकंड लिख लेते हैं। केस सेकंड में क्या है, जैसे अभी हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा कि बोथ रूट्स आर लेस देन के, वो जो दोनों रूट्स थे वो के से कम थे। अब ये क्या होगा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, एक के नंबर ऐसा होगा जो दोनों रूट्स के पहले होंगे, वो दोनों रूट्स जो है वो के से बड़े होंगे। तो इसको अगर हम ग्राफिकली शो करना चाहें तो किस तरीके से शो करेंगे, हमारे पास दो ग्राफ हो जाएंगे, ये हो गया एक ग्राफ और a ग्रेटर देन 0, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पर पॉइंट -b/2 है, ये अल्फा ये बीटा है, k पहले यहाँ पर था लेकिन अब k कहाँ पर आ जाएगा ये, तो ये वैल्यू जो है वो हो जाएगी f ऑफ k। बात क्लियर होगी। सिमिलरली यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, काम वही करना है हमको, ये k यहाँ पर हो गया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। हमने बोला था पहले भी कि बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा है और यहाँ पर एक पॉइंट -b/2 है, ये प्लस इंफिनिटी x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन दोनों के जो कॉमन कंडीशन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है वो यहाँ पर ले लेता हूँ और फिर इन दोनों का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके फिर आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट पॉइंट कलेक्ट करते हैं, d के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होने वाला है। सेकंड केस क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों अगर सेम भी होंगे तब भी k जो है वो उन दोनों नंबर से छोटा होगा। दूसरा -b/2 है, -b/2 है और k में अब k छोटा हो गया, -b/2 बड़ा हो गया। और थर्ड केस हमारे पास क्या हो जाएगा, a f ऑफ k, a पॉजिटिव f ऑफ k पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, a नेगेटिव f ऑफ k भी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये लेस देन 0 और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी थोड़ा सा फर्क है सेकंड केस में पड़ा है, बाकी ये दोनों केस सेम है। तो ये तीनों केसेस को कंबाइन करके फिर इन तीनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे और फिर हमारा आंसर इसलिए आ जाएगा। तो ये केसेस में यहाँ लिख देता हूँ, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दूसरा है -b/2 है ग्रेटर देन k और थर्ड है a f ऑफ k की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये तीन केस है हमारे पास और फिर हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं और इन तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा उसको सॉल्व करके हम आंसर अपना निकाल देंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं अपना, for what value of m, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, for what value of m, राइट डाउन क्वेश्चन है, for what value of m belongs to real number, वही m की रियल वैल्यू हमको लेनी है, for what value of m belongs to real number, both roots of the equation, both roots of
both roots of the equation x square minus 6mx plus 9m square minus 2m plus 2 equal to 0 r less r जैसे लिख लेते हैं r exceed 3 for what value of m belongs to real number both roots of the equation ये equation given है हमको exceed 3 मतलब जो दोनों रूट्स हैं वो 3 से बड़े हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि वो 3 से छोटे हो रहे थे, 1 से छोटे हो रहे थे, अभी 3 से बड़े हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d निकालेंगे -b/2a निकालेंगे और a f of k का मतलब f of 3 निकालेंगे। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये हमारे पास 3 हो गया तो ये वैल्यू f of 3 हो जाएगी और ये अल्फा और ये बीटा हो जाएगा। ओके, तो हमें पहला केस क्या निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हमारे पास गिवन है, अगर क्वाड्रेटिक फिर नोट कर लेता हूँ x² minus 6mx plus 9m square minus 2m plus 2 equal to 0, a equal to 1, b equal to minus 6m और c equal to 9m square minus 2m plus 2, 9m square minus 2m plus 2 equal to 0। तो d equal to फॉर्मूला हो जाएगा b square minus 4ac, b square 36m square minus 4 a1 and c 9m square minus 2m plus 2 greater than or equal to 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 36m square minus 36m square और माइनस के 4 को बाहर ले लेते हैं, बल्कि 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 4 into 2 को बाहर ले लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर लिया तो 4 9 या 36m square minus 4 2 जा माइनस और माइनस प्लस 8m minus 8 greater than or equal to 0। इसकी जरूरत वैसे थी नहीं, 8 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ गई m greater than or equal to 1। यानी हमारा आंसर हो गया यहाँ से, क्या लिखेंगे यहाँ से कि m belongs to 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। फर्स्ट हमारा पार्ट का ये हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला था उसने, सेकेंड पार्ट में -b/2a ग्रेटर देन k, k की वैल्यू है 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -b का मतलब हो गया +6m/2a, a की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 3, 2 3 जा 6 और 3 और 3 कट हो गया, यहाँ से कंडीशन आ गई m ग्रेटर देन 1 मींस m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 1 से इंफिनिटी। ये हो गया m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 1 से इंफिनिटी। फिर केस थर्ड क्या हो जाएगा, a f of k, तो a into f of 3 greater than 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं। f of 3 जब यहाँ रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू तो 1 है, 3 रख देते हैं डायरेक्ट, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 यहाँ रखते हैं तो 6 3 जा माइनस 18m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9m स्क्वायर माइनस 18 और 2 20m और 11 और 9 और 2 हो जाएगा 11 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 11 प्लस 9 20 होता है, तो 9m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 11m प्लस 11 ग्रेटर देन 0 मींस यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, 9m कॉमन ले लिया तो वैल्यू आ गई m माइनस 1 माइनस 11 कॉमन लिया तो m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मींस यहाँ से वैल्यू हमारी आ गई m माइनस 1 और 9m माइनस 11 ग्रेटर देन 0। इसको भी नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 11/9 1 से बड़ा है क्योंकि 9 में से 9 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो दो वैल्यू हमारे पास एक आ जाएगी 11/9 और एक 1 प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक यूनियन 11/9 से लेकर इंफिनिटी तक m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 और 1 में ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 11/9 टू इंफिनिटी। इन तीनों को अब हम कर देंगे मर्ज
और फिर अपना कॉमन इंटरसेक्शन जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो तीनों को मैच करने के लिए मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। क्या क्या कंडीशन है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन ये आई है, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है, और थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है। तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन 1 है और 11/9 दो ही तो नंबर, तो 11/9 और यहाँ पर हो गया 1। पहली कंडीशन कह रही है कि m की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक होनी चाहिए, तो 1 से इंफिनिटी मींस 1 से इंफिनिटी ये गया, और क्लोज्ड में कह रहा है, हाँ क्लोज्ड में तो डार्क कर दिया। दूसरा कह रहा है ओपन इंटरवल में 1 से इंफिनिटी तक है तो ओपन कर दिया, और तीसरा कह रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 तक है ओपन इंटरवल में, हाँ, और फिर 11/9 ओपन इंटरवल से इंफिनिटी तक है। इन तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, साफ साफ यहाँ हमको दिख रहा है कि जो कॉमन इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हमारा अगर हम लिखना चाहे तो आंसर इक्वल टू m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 11/9 टू इंफिनिटी। 11/9 से इंफिनिटी तक अगर m की वैल्यू लेते हैं तो दोनों रूट जो है वो 3 से बड़े होंगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया, जब कोई 3 को वहां यहाँ 1 लिया था जब उन दोनों से बड़ा था, फिर 3 लिया जब दोनों से छोटा। अब इसी k को जो है हम बीच में एडजस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा केस में और चेंज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत अच्छे से करेंगे। फिर इसका होमवर्क में एक साथ सारे क्वेश्चन नोट करके आपको दे दूंगा, लेकिन इनको अच्छे से तैयार करें क्योंकि इनके आने के चांसेस 100% रहते हैं। लोकेशन ऑफ रूट इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, तो केस सेकंड हमारा हो गया, लिख लेते हैं इसको। तो हम लोग दो केसेस लोकेशन ऑफ रूट्स के डिस्कस कर चुके हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इसका क्वेश्चन आता है और एडवांस में भी आता है। अब ये थर्ड केस है हमारा, इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स। दो रूट्स हमको गिवन होंगे, पहले हम राइट कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक गिवन होंगे जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। अब ये जो तीसरी वैल्यू के है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो ग्राफिकली इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसमें 3 केसेस मिले थे, इसमें भी 3 केसेस, पहले वाले में भी 3 केसेस, सेकेंड वाले में भी 3 केसेस थे। इसमें देखता हूँ कितने केसेस मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं, ग्राफिकली इसको जरा डिनोट कर लेते हैं। एक हम लेते हैं केस a ग्रेटर देन 0 का, और एक केस लेते हैं a लेस देन 0 का। ये ग्रेटर देन 0 है और k जो है यहाँ पर लाइन कर रहा है, तो ये f ऑफ k की वैल्यू हो जाएगी। ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ पर ये अल्फा और ये बीटा, और ये k पॉइंट हो गया, ये k हो गया। यहाँ पर ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। सिमिलरली ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब यहाँ पर जो केसेस हमको मर्ज करके मैं यहाँ ले देता हूँ और फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहला तो केस था, हम पहले देखते थे कि d की वैल्यू क्या होगी। तो d की वैल्यू क्या होगी बताइए। d क्या होगा यहाँ पर, मैंने पहले ही बताया कि d की वैल्यू या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जैसा कि दो केस में पहले थी। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें दो रूट्स के बीच में k को इंट्रोड्यूस करना है, k को बीच में डालना है। तो दो लोग जब बहुत बिल्कुल पास पास चिपके हुए हैं तो फिर उनके बीच में तीसरा नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों रूट्स को अलग अलग करना पड़ेगा, और उन दोनों को रूट्स को अलग अलग करने के लिए हम अल्फा बीटा को d ग्रेटर देन 0 लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। तो d क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और सेकंड जो है हम लेते थे -b/2a निकालेंगे। तो -b/2a और k का रिलेशन हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि पता नहीं है कि बीच में लाई कर यहाँ पर तो इसके कोऑर्डिनेट तो -b/2a, -b/4 है, लेकिन जरूरी नहीं कि k अल्फा बीटा के बीच में कहीं पर भी लाई कर सकता है, यहाँ पर भी कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो जो दोनों केसेस को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा मेन सॉल्यूशन होगा, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर वो नहीं ले सकते। थर्ड केस था a f of k, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये लेस देन 0 होगा। तो f of k देख लेते हैं यहाँ पर, ये f of k है और ये a लेस देन 0 है। a लेस देन 0 है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव
ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव, यानी दोनों केसेस में ए एफ ऑफ के की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 आ रही है। तो ये दो ही केस यहाँ पर लगेंगे, तो ये तो और इजी हो गया हमारे लिए। वहां पर तीन केसेस का इंटरसेक्शन लेना होता था, यहाँ पर दो का ही लेना पड़ेगा। तो अब हम क्वेश्चन एक लेते हैं, राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा, हम कोई एक ऐसा ले लेंगे के की वैल्यू जिनमें एक कोई क्वाड्रेटिक में ये दोनों रूल जो है हमारे सेटिस्फाई करेंगे। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ पी, फाइंड all values of p so that 6 lies between the roots of the equation x square plus 2 times p minus 3 into x plus 9 equal to 0. Find all values of p so that 6 lies between the roots of the equation. इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं उनके बीच में 6 लाई कर रहा है। सेम यही केस हो गया, हमें सिर्फ दो ही केसेस निकालने हैं और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देना है। तो सबसे पहला काम होता है d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू ये है, यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा और ये हो गया c। तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मीन्स 4 टाइम्स p माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, सॉल्व होकर आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 टाइम्स p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p, p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p माइनस 4 इंटू 9 36। अब इसको अगर हम पूरा और सॉल्व करें तो ये 36 कट हो जाएगा। तो d इक्वल टू आ गया 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24p। 36 का काम तमाम और d को हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 0। तो 4p कॉमन ले लेते हैं, तो p माइनस 4 6 जा 24 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी, 6 और 0, प्लस माइनस प्लस, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो आपको ये मेथड ऑफ इंटरवल तो पता ही है कैसे करते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो पॉजिटिव के लिए p बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू प्लस इंफिनिटी। ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। उसके बाद केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड बोला है a f of k लेस देन 0 मींस a f of 6 लेस देन 0। अब जरा a की वैल्यू तो 1 है और f of 6 काउंट कर लेते हैं। तो जो f of x है यही तो है हमारा f of x, यहाँ पर x की जगह पे 6 पुट कर देते हैं, यही हमारा f of x है। यहाँ पर x की जगह पे 6 पुट करेंगे तो 6 36 प्लस 2 टाइम्स p माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9 लेस देन 0। ये तो बोला उसने। अब यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसको, तो 36 प्लस 2 6 जा 12p माइनस 6 3 जा 10 2 जा 36 प्लस 9 लेस देन 0। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी ये कट हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू अगर हम देखें तो p लेस देन माइनस का 9 बाई 12 और 9 बाई 12 को हम लिख सकते हैं माइनस 3 बाई 4। 3 3 जा 9, ये इक्वल नहीं लगाते हैं, तो p लेस देन माइनस 3 बाई 4 ये हमारी वैल्यू आ गई। तो दो हमारे पास कंडीशन आ गई, एक ये आ गई और एक p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 बाई 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट केस से आंसर आया, ये सेकंड केस से आया। दोनों का इंटरसेक्शन हमें लेना है और दोनों का इंटरसेक्शन साफ साफ दे रहा है कि माइनस इंफिनिटी से ये 0 तक है, 6 से इंफिनिटी का तो कोई मतलब नहीं, वही नंबर लाइन पे दोनों को प्लॉट कर लीजिए। और माइनस इंफिनिटी से 0 है और माइनस इंफिनिटी से 3/4 है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/4। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो ये केस सेकंड के बाद केस थर्ड का आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, नोट कर लेते हैं। केस 4 देख लेते हैं। केस 4 में क्या है, वो बोल रहा है कि इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है,
अभी तक उसने क्या बोला था कि पहला केस था कि जब k से बड़ा हो फिर दोनों रूट्स k से छोटे हो, फिर k को हमने बीच में ले लिया। अब उसने बोला है कि दोनों रूट पॉजिटिव। दोनों रूट पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? कौन इसमें इंपॉर्टेंट केस बनेगा? दोनों रूट पॉजिटिव में मतलब जीरो के आगे है, यानी जीरो पीछे हो गया, तो k जो काम कर रहा था हमारे फर्स्ट केस में या सेकंड या थर्ड केस में, तो k किसका काम करेगा? जो ओरिजिन है जीरो का। इसको एक बार मैथमेटिकली समझ लेते हैं, फिर ग्राफिकली भी दोनों में मैं लिख दूंगा, फिर एक क्वेश्चन करते हैं तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, या अगर हम ग्राफ ना भी ड्रॉ करें, अगर हम कहें कि भाई मैथमेटिकली अगर इसको हम करना चाहें तो मैथमेटिकली क्या करेंगे बताइए? अल्फा और बीटा दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। फर्स्ट केस डी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। उसने ये नहीं बोला, उसने कहा दोनों पॉजिटिव है तो हो सकता है दोनों इक्वल भी हो, लेकिन है पॉजिटिव, तो पहला केस ये हो गया। सेकंड केस क्या हो जाएगा? अगर अल्फा और बीटा पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव होगा। थर्ड केस क्या हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। ये तो हो गई बात मैथमेटिकली। इन तीनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और करके यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ, यहाँ पे और लिख देते हैं और, या फिर क्या करें अगर हम ग्राफिकली करना चाहते हैं तो ग्राफिकली कैसे समझेंगे? यहाँ पर ग्राफिकली के लिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा अपना, एक ये और एक ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं, एक उसने बोला अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे तो इस टाइप का केस बनेगा, और एक ये भी पॉजिटिव है। ये मेन रोल प्ले करेगा ओरिजिन ओ, ये जीरो बोल सकते हैं इसको। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये जो वैल्यू है ये एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है। यहाँ पर भी ये जीरो है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये जो वैल्यू है ये एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गई। ये ए ग्रेटर देन जीरो है और ये ए लेस देन जीरो। यहाँ से इन दोनों को देख के हम क्या क्या कंडीशन बना सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट केस तो कॉमन है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। सेकेंड और थर्ड केस की बात करते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो माइनस बी अपॉन टू ए यहाँ पर भी होगा और माइनस बी अपॉन टू ए यहाँ पर भी होगा, जैसा कि होता है वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट बार बार वही चीज है। तो माइनस बी अपॉन टू ए और जीरो में, जीरो से तो कंपेयर कर ही सकते हैं कि माइनस बी अपॉन टू ए की वैल्यू बड़ी होगी जीरो से, तो माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। थर्ड केस क्या हो जाएगा? इसकी बात कर लेते हैं एफ ऑफ जीरो की। ए एफ ऑफ जीरो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ए नेगेटिव, तो ए एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये केस चाहे, अब जरूरी नहीं कि ये भी केस लगाए और ये भी लगाए, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा सा और, इसका मतलब है या तो हम ये केस अप्लाई करेंगे और या फिर ये केस अप्लाई करेंगे। इन दोनों में से अभी मैं दोनों अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको और दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन हम चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं या चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक नोट कर लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक लेट कर लेते हैं। लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो, एम बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड all values of m, find all values of m for which the roots of the equation are positive. Roots of the equation are positive. कह रहा है कि वैल्यू क्या होगी जिससे इसके दोनों रूट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो पहले हम इससे करते हैं और फिर इससे करके दिखाते हैं, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। पहले फर्स्ट केस, तो d दोनों में कॉमन है तो पहले d निकाल लेते हैं। b इक्वल टू फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस 3, माइनस के साथ होल स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव, माइनस 4a और c की वैल्यू है m। इसको सॉल्व कर लेते हैं। m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9, और इसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं।
फैक्टराइज करेंगे तो m माइनस 1, 9 प्लस 1 10 और माइनस 10 0, यानी 1 इसका रूट है और एक c अपॉन है, तो m माइनस 1 और m माइनस 9। ओके, तो m माइनस 9 m माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो आएगी, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 9 और ये 1 हो गई, प्लस माइनस प्लस, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो हमारा जो पहला आंसर आ गया d ग्रेटर देन 0 का, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 और क्लोज में यूनियन 9 टू प्लस इंफिनिटी। ये हमारा फर्स्ट केस का आंसर आ चुका है। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि भाग न जाए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद केस सेकंड लिख लेते हैं। केस सेकंड में क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 के बाद अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन a, तो माइनस b तो प्लस m माइनस 3 अपॉन a की वैल्यू 1। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, यहाँ से वैल्यू आ गई m ग्रेटर देन 3, मींस हमारा आंसर बन गया m बिलोंग्स टू 3 टू प्लस इंफिनिटी। ये हमारा सेकंड केस आ गया, इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। उसके बाद थर्ड केस लिखते हैं। थर्ड केस क्या हो जाएगा, केस थर्ड अल्फा इनटू बीटा जो कि होता है c अपॉन a, और c अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी m अपॉन 1, ये भी ग्रेटर देन 0। यहाँ से तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया m बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इंफिनिटी। m अल्फा इनटू बीटा ग्रेटर देन 0, तो ये थर्ड केस हमारा आ गया है अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू m। तो ये इन तीनों का इंटरसेक्शन हमको फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, m की वैल्यू 3 टू इंफिनिटी और m की वैल्यू 9 से लेके इंफिनिटी, तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन मैं यहाँ पे प्लॉट करना चाहूंगा। ये 9 हो गया और क्या है 3 है, 0 है और माइनस इंफिनिटी है, 1 भी है, तो यहाँ 1 कर लेते हैं और यहाँ 0 कर लेते हैं, और ये प्लस इंफिनिटी। फर्स्ट में केस में कह रहा है माइनस इंफिनिटी टू 0, फर्स्ट केस में कह रहा है माइनस इंफिनिटी टू 0 क्लोज और 9 टू इंफिनिटी क्लोज, इंफिनिटी में तो खैर ओपन ही रहेगा, और 3 टू इंफिनिटी सेकंड में कह रहा है 3 टू इंफिनिटी, ये सेकंड हो गया। और थर्ड में कह रहा है, थर्ड केस में कह रहा है 0 से इंफिनिटी, यानी यहाँ से और ये ओपन में है दोनों, 3 टू इंफिनिटी भी ओपन है और 0 टू इंफिनिटी भी ओपन ही है। तो इन तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा 9 टू इंफिनिटी, जो तीनों के बीच में लाई करेगा, ये वाला पार्ट हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू 9, 9 क्लोज में है, तो आंसर हो गया 9 टू प्लस इंफिनिटी। ये हमारा आंसर होगा। बहुत इजी सा कैलकुलेशन है। सेकेंड केस में अगर हम इसको देखना चाहें तो इसको भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला केस सेम रहने वाला है, इसको नोट करिए। फर्स्ट वाला केस सेम रहने वाला है, सेकंड और थर्ड को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये सेकंड और थर्ड को आंसर हमारा मिलेगा 9 टू इंफिनिटी। देख लेते हैं सेकंड वाले में सेम आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट तो हमारा मिल गया, सेकंड में क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन 0, माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन 0, माइनस बी m माइनस 3 प्लस के साथ अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो m ग्रेटर देन 3, यानी यहाँ से हमारा आंसर बन गया m बिलोंग्स टू 3 टू प्लस इंफिनिटी। ये हमारा सेकंड केस आ गया, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस हमारा है a f of 0 ग्रेटर देन 0, a f of 0 ग्रेटर देन 0। तो a f of 0, तो a की वैल्यू तो 1 है, और f of 0 जैसे यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 0, ये 0 ये 0, तो सिर्फ नहीं बचा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट में f of 0 की वैल्यू m आई है और वो ग्रेटर देन 0, तो हम देखेंगे यहाँ से m बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 0 टू प्लस इंफिनिटी। बहुत देर की बात नहीं, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, उससे तो ये सेम आया था, उन दोनों केसेस से ये दोनों तो आए हुए थे। इसका मतलब यहाँ से भी वही रिजल्ट आ रहा है, और तीनों को जब मर्ज कर देंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन, इसका इसका और इसका,
इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ये इंटरसेक्शन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अभी हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया था, तो वही से मैं बार बार प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। 0 से इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी, 9 टू इंफिनिटी, तो क्लोज्ड इंटरवल में 9 टू इंफिनिटी, यही हमारा आंसर है। खुश, ठीक है। तो ये हमारा था केस नंबर 4। अब करते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5, इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो इसको भी दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक ग्राफिकली भी देख लेते हैं और एक मैथमेटिकली, जैसे मैंने बताया ना, जैसे अभी इसके पहले वाला केस किया, सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या कंडीशन हो जाएगी। अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव है, तो अल्फा प्लस बीटा भी नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और तीसरा जो कॉमन था, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो हमने कर लिया मैथमेटिकली। अब उसके बाद जरा ग्राफिकली समझ लेते हैं। ग्राफिकली इसने बोला है कि दोनों रूट नेगेटिव है, तो यहाँ पर ओरिजिन ले लेते हैं और ये हमारी क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो गया। और दूसरा ग्राफ यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं, यही सेम ले लेते हैं, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर से इधर हटा देते हैं यहाँ पर, और ये ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा। a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0। ये ओरिजिन अभी भी यहाँ लाई कर रहा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। यहाँ पर हमने अल्फा को बड़ा मान लिया, बीटा छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं नहीं करना, बस यहाँ लिखना पड़ेगा कौन बड़ा कौन छोटा है, और उसकी भी कोई जरूरत खास नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देख के आप हमें बताओ कि वही वाले केसेस में दूसरे केसेस जो ग्राफिकली समझ में आ रहे हैं वो क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला केस जो है वो डी के बारे में देख लेते हैं। तो डी क्या होगा, डी हमेशा अभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ही होगा। सेकेंड केस माइनस बी अपॉन 2 है, अभी भी यहाँ पे लाई कर रहा है, ये भी माइनस बी अपॉन 2 है, यहाँ पे लाई कर रहा है। तो माइनस बी अपॉन 2 है और 0 में अगर हम कंपेयर करें तो माइनस बी अपॉन 2 छोटा हो जाएगा 0 से, तो माइनस बी अपॉन 2 है लेस देन 0। थर्ड केस क्या हो रहा है, एफ ऑफ 0 को जरा देख लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू ये है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एफ ऑफ 0 की वैल्यू ये है। ए की वैल्यू पॉजिटिव, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। ए की वैल्यू नेगेटिव, एफ ऑफ 0 नेगेटिव, तो भी दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ए एफ ऑफ 0 की वैल्यू पॉजिटिव है। सेम बिल्कुल वैसा ही है, एक फर्क पड़ गया माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन, लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम क्वेश्चन ही लेट कर लेते हैं पिछले वाले से। लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m, all values of m for which both roots are negative। अगर इसके दोनों रूट्स निगेटिव हो, जैसा कि हमारा ये केस है, तो इसमें क्या वैल्यूज होगी m की, इसके लिए दोनों रूट्स जो है वो नेगेटिव। वही काम पुराना, फिर वही काम, पहले इस टाइप से कर लेते हैं, फिर इस टाइप से। जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको सिर्फ शो करना चाहता हूँ कि चाहे इससे करें या उससे करें, यहाँ पर फिर ले लेते हैं, और या तो ये 3 केस लगाएंगे या तो वो 3 के 6 केस लगाने की जरूरत नहीं है हमको कि हम 6 केस लगाने बैठ जाए। हमें या तो 3 इधर के लगाने या तो 3 इधर। इसमें ये सुविधा है कि इसमें अलग अलग केस मिल रहे हैं, बाकियों में तो सिर्फ वही 3 है या वही 2 है, तो उन्हीं का इंटरसेक्शन हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। और d अभी हमने निकाला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो m माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4a1 और c m है, तो ये वैल्यू हो गई m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m
तो यहाँ से हमारे पास आ गया एम स्क्वायर माइनस 10n, 6 और 4 10 प्लस 9, और इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमारा बन गया 9 और 1 10। m बिलोंग्स टू, डायरेक्ट कहते हैं कि हमने पिछले वाले में किया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू प्लस इन्फिनिटी। ये हमारा फर्स्ट केस का आंसर आ चुका है। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि बाहर ना जाए मेरे छोड़ के, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड केस देख लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमने दोनों का, इसका फर्स्ट थर्ड था और उसका फर्स्ट था, ये हमने निकाल लिया। दूसरा अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस b अपॉन है, तो m माइनस 3 लेस देन 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, m लेस देन 3 मींस क्या वैल्यू आ गई, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन इंटरवल में। ये हमारा सेकंड केस आ गया। फिर ले लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव है, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a है, तो c अपॉन a करेंगे तो c अपॉन a m आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास केस क्या बन गया, m बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये तीन केसेस हमारे पास आ गए हैं। इन तीन केसेस का कॉमन इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए और एक साथ इनका इंटरसेक्शन ले लीजिए। ये प्लस इन्फिनिटी, ये 9, ये प्लस इन्फिनिटी, ये 9 और 3, उसके बाद फिर 1 और फिर 0 और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं केसेस, देखते हैं क्या क्या आता है। माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज्ड, माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज्ड है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 में क्लोज्ड, और 9 टू इन्फिनिटी 9 में क्लोज, 9 टू इन्फिनिटी। सेकंड केस क्या रहा, माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन, तो 3 पे ओपन हो गया। और थर्ड केस क्या रहा, माइनस इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी, तो ये 0 पे ओपन है और 0 से इन्फिनिटी है ये, तो ये 0 से इन्फिनिटी में चलेगा। साफ साफ आपको दिखाई दे जाएगा कि तीनों में जो कॉमन इंटरसेक्शन है, वो जो तीनों लाइन जो है, एक इंटरवल ऐसा है जिसमें लाइन कर रही है, वो ये वाला पार्ट है। बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 0 ओपन में है और 1 जो है वो क्लोज में है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू 0 टू 1 क्लोज्ड। ये हमारा आंसर है। अगर m का इंटरवल 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके, बात क्लियर है? लिख लेते हैं इसको। तो ये हो गया केस नंबर 5। ओके, तो फिफ्थ केस के बाद अब हमारा केस लोकेशन ऑफ रूट का केस नंबर 6। रूट्स आर अपोजिट इन साइन, मींस अगर एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, और एक रूट नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। अगर हमें याद हो तो अभी हमने पिछली क्लास में किया हुआ है कि जब k जो है वो दोनों रूट के बीच में लाई करता है, k जो है वो दोनों रूट के बीच में लाई करता है। यहाँ इन दोनों के बीच में क्या लाई करेगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में क्या आएगा, ओरिजिन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ओरिजिन आएगा। सेम डिट्टो केस वही केस थर्ड बन जाएगा, बस वहां पर k की वैल्यू बदल रही है, कभी कभी लेस देन यूनिटी होगा, लेस देन 6 होगा, लेस देन 3 होगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 0, यानी ओरिजिन जो है वो बीच में लाई करेगा। एक रूट अल्फा यहाँ, बीटा यहाँ बीच में ओरिजिन, तो जो k की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैथमेटिकली अगर कहना चाहें और ग्राफिकली दोनों में लिख लेते हैं क्या क्या केसेस बनेंगे। अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो क्या क्या हो जाएगा, अल्फा, क्या हम अल्फा प्लस बीटा के बारे में कुछ कह सकते हैं? नहीं, अल्फा और प्लस बीटा के बारे में क्यों नहीं कह सकते? पता नहीं अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, अल्फा छोटा है कि बीटा छोटा है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है। तो अल्फा प्लस बीटा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अल्फा इनटू बीटा के बारे में जरूर कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। अल्फा प्लस बीटा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि बीटा अगर जो है
कोई दो रूट के बीच में अगर कोई नंबर के लाई करता है तो d की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई तो वो बिल्कुल एकदम एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएंगे, तो फिर 0 कहां से बीच में उनके लाभ आएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस ही नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमें 0 को लाना है, ओरिजिन को बीच में लाना है, तो अल्फा बीटा को दूर करना पड़ेगा, तो उसके लिए d ग्रेटर देन 0 ले लें। और अगर इसको ग्राफिकली हम समझना चाहें तो क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास कुछ इस टाइप का बनेगा, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये ओरिजिन यहाँ पे लाई कर रहा है a ग्रेटर देन 0 के केस में, a लेस देन 0 के केस में कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ये a लेस देन 0 है, ये अल्फा है और ये बीटा है और ये ओरिजिन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो f ऑफ 0 कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट f ऑफ 0 है, ये वाला पार्ट f ऑफ 0 है। यहाँ पर अगर हम केसेस कंबाइन करना चाहें तो क्या क्या केस लिखेंगे, पहला केस d के बारे में, d की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 नहीं होगी, ये बात में रिपीट करने की जरूरत शायद नहीं है। और दूसरा a माइनस b अपॉन 2 के बारे में बात करें तो वहां पर भी बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि माइनस b अपॉन 2 है और k का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा था। यहाँ पर भी ऐसा है, पता नहीं माइनस b अपॉन 2 है, यहाँ पर लाई करो, यहाँ पर, तो इस 0 से हम नहीं कंपेयर कर सकते, तो वो अलग पार्ट भी हमारा गया। थर्ड केस जो बनता है वो बनता है a f ऑफ 0, तो a f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 0 यहाँ पर नेगेटिव है तो a की वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पर f ऑफ 0 की वैल्यू ओरिजिन के ऊपर है तो पॉजिटिव है, लेकिन a नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बस इन्हीं दोनों केसेस को हम कंबाइन करके दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो क्वेश्चन फिर एक देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन ले लेता हूं इसमें भी, लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी x स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू x प्लस n इक्वल टू 0, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m, फाइंड ऑल वैल्यूज of m for which, इसमें क्या लेना है मेरे को, both roots are opposite in sign, for all values of m for which roots are opposite in sign। ठीक है, ये कर सकते हैं, बहुत इजी है। क्या करना पड़ेगा, हमको d निकालना है, हम d भी नहीं निकाले ना, d हमें याद हो गया है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करते थे तो m माइनस 1 और m माइनस 9 दो फैक्टर बने थे, ग्रेटर देन 0 करेंगे तो m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन में यूनियन, अभी याद हो गया क्योंकि दो बार हम कर चुके हैं सेम। दूसरा केस क्या है, d को वैल्यू ग्रेटर देन 0, अल्फा इनटू बीटा लेस देन 0 लेना है, अल्फा बीटा लेस देन 0, अल्फा इनटू बीटा c अपॉन a आ रहा है, c की वैल्यू है तो m लेस देन 0, यानी यहां से रिजल्ट आ गया m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। अब इन दोनों को हमें करना है कंबाइन और इनका निकालना है इंटरसेक्शन, इनको करो बॉक्स के अंदर, ब्लू बॉक्स के अंदर कर देते हैं, और इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन के लिए प्लॉट कर लेते हैं इनका नंबर लाइन पे, वैसे तो साफ साफ दिख ही रहा है कि माइनस इंफिनिटी टू 0 है और ये माइनस इंफिनिटी टू 1 है, दोनों का कॉमन 9 टू इंफिनिटी से तो मतलब ही नहीं है, माइनस इंफिनिटी से 0 तक जाना है, माइनस इंफिनिटी से 1 तक जाना है, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी एक बार प्लॉट कर देता हूं मैं ताकि कोई डाउट ना रहे हमारे दिमाग में। माइनस इंफिनिटी टू 0 ओपन और माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन और 9 टू इंफिनिटी ओपन, इन दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट है वो हमारा कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट, माइनस इंफिनिटी टू 0। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 ओपन इंटरवल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर m की वैल्यू इनके बीच में लेते हैं तो जो दोनों रूट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इन साइन, मतलब दोनों रूट्स जो है अपोजिट इन साइन जाएंगे, सॉरी दोनों रूट्स अपोजिट इन साइन।